बाबा श्री रघुनाथ दास जी भगवान भक्त वत्सल हैं, अतएव वे अपने आश्रित जनों का पालन पोषण समयानुसार विविध रूपों में प्रकट होकर स्वयं करते हैं। प्रभु की इस अनोखी करुणा का अनुभव अनेक भगवदीय जनों को हुआ है। श्री अवध धाम में स्थित बड़ी छावनी के संस्थापक श्री बाबा रघुनाथ दास जी के जीवन की एक सत्य घटना भी इसी तथ्य की पुष्टि करती है। उन दिनों बाबा श्री रघुनाथ दास जी श्री सरयू नदी किनारे माझा में कुटिया बनाकर रहते थे। संत चरणों में आपकी बड़ी प्रीति थी। वे संत सेवा बड़ी श्रद्धा से करते थे। अनेक संत आपके आश्रम पर सदैव निवास करते थे। वर्षा काल में तो यह संख्या हजारों तक पहुंच जाती थी। बाबा का यह नियम था कि जब कभी संत भोजन कर लेते तब आप प्रसाद पाते थे। एक दिन कोठारी ने आकर कहा, बाबा आज का काम तो चल गया, पर कल क्या होगा? अन्न नहीं कोठार में कैसे बनी है बात, काल ही रहेगी का प्रभो भूखी संत जमात। बाबा बोले, कोठारी चिंता तजो जाई करो विश्राम, आपन काज संभारी है प्रभु श्री सीताराम। प्रभु अपनी व्यवस्था आप संभालेंगे, लेकिन हाँ आज मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। कोठारी तो चला गया। इधर बाबा सोचने लगे कि प्रभु कृपालु तो हैं ही, पर कौतुकी भी हैं। क्या सचमुच कल तक व्यवस्था हो जाएगी? विश्वास कहता है कल तो क्या, प्रभु चाहे तो पल में व्यवस्था हो सकती है। संदेह कहता है यदि व्यवस्था न हुई तो? बाबा के मन में उठे छन छन हर्ष विषाद, वासर मध्याह्न में पायो ना ही प्रसाद। मन की इस हलचल से परेशान होकर बाबा अपने आसन पर आ बैठे और माला हाथ में लेकर नाम जप करते हुए मन को समझाने लगे। अरे मन चिंता देहु विसार, परम उदार राम जी के सिर है भक्तन को भार। जनक दुलारी की दाया सो छन में भरे भंडार, संकट सागर से संत की नाव लगावे पार। कनक भवन के स्वामिनी स्वामी सिय रघुवर सरकार। बाबा कभी मन को समझाते तो कभी प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते, मेरो नाही कहू आसरो तुम मिन श्री रघुराज, बाँ गहे की राखियो लाज गरीब निवाज। तभी बाबा ने एक रथ अपनी ओर आते देखा, जिस पर नवदंपति राजपुत्र और राजवधू की बड़ी सुंदर मनोहर जोड़ी बैठी हुई थी। रथ बाबा की कुटिया के द्वार पर आकर रुक गया। अधिक उदास भय बाबा रघुनाथ दास, तभी राजेश लख्यो रथ एक आयो है, तेही पे बिराजे सुख सिंधु रघुराज सिय, बेश नव दंपति को बानक बनायो है। रथ के रुकते ही नव दंपति रथ से नीचे उतरे और सेवक को निर्देश दिया कि मोहरों से भरी हुई 2 थैलियां जो रथ के पिछले भाग में रखी हैं शीघ्र ले आओ। सेवक थैलियां लेकर आया। युगल सरकार ने दोनों थैलियां बाबा के श्री चरणों में चढ़ाकर अत्यंत श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। स्यंदन को त्यागी संत वंदना सप्रेम करी, चरण चढ़ाई द्रव्य वचन सुनायो है। बाबा ने अत्यंत हर्षित होते हुए पूछा, आप लोग कहाँ से आए हैं? तो अचानक प्रभु के मुख से निकल गया, कनक भवन से। बाबा ने अत्यंत आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या कनक भवन से? प्रभु ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, हाँ वहाँ हमारे माता पिता ठहरे हुए हैं। उन्होंने ही हम दोनों को आशीर्वाद पाने के लिए आपके पास भेजा है। कनक भवन बीच रुके पीतू मातु हमें, पाइवे आशीष डिग राव रे पठायो है, अतः इसे स्वीकार कीजिए। देव दया करी कीजिए तुच्छ भेंट स्वीकार,
संतन की सेवा करहूं कहत जुगल सरकार। बाबा ने सोचा कि यह किसी राजा के पुत्र एवं पुत्रवधू हैं। लगता है अभी अभी इनका विवाह हुआ है, इसीलिए इनके माता पिता ने आशीर्वाद लेने संतों के पास भेजा है। कुछ भी हो, हमारे परम कृपालु दीन दुखारी भक्त वत्सल भगवान श्री सीताराम जी ने ही इन्हें इस बहाने संत सेवा के लिए मुझ साधनहीन दीन पर कृपा करके भेजा है। पर यह तो बड़े सुंदर हैं। ऐसी सुंदरता तो हमने कभी देखी ही नहीं। कहीं यही तो श्री सीताराम जी नहीं है? मन में आया, नहीं नहीं, वे भला मुझ अधम के सामने इस प्रकार क्यों उपस्थित होने लगे? हाँ, उनकी कृपा अवश्य है। बाबा इस प्रकार सोच ही रहे थे, तभी प्रभु श्री सीताराम जी बाबा के चरणों में प्रणाम करके रथ में बैठकर चल दिए। थोड़ी दूर तक तो रथ दिखाई पड़ा, परंतु फिर अचानक अदृश्य हो गया। अब तो बाबा सोचने लगे, कहीं यह स्वयं श्री सीताराम जी ही तो नहीं थे। वे संदेह की निवृत्ति के लिए एक संत को कनक भवन भेजा कि जाकर पता लगाओ कोई राजा साहब अपने पुत्र एवं पुत्रवधू के साथ क्या कनक भवन में ठहरे हैं। संत कनक भवन गए, लौटकर बाबा को बताया कि वहां ऐसे कोई सज्जन नहीं ठहरे हैं। सुनकर बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे, आखिर वे दोनों कौन थे? रात्रि को जब बाबा सोए तो स्वप्न हुआ। स्वप्न में संत निहारे, कहा, प्रगटे सिय राम मनोहर जोरी, सुंदर रूप सुहावन पावन, बारक हेरी करे चित चोरी। बोले कृपालु राजेश सुनो मुनि, संकट मोचन वाणी है मोरी, या ते रहे हम ही ते ही असर, संग रही मिथिलेश किशोरी। युगल सरकार भगवान श्री सीताराम जी ने प्रकट होकर कहा, बाबा, तुम्हारी संत भक्ति से प्रसन्न होकर नवदंपति के रूप में हम लोग ही तुम्हारे पास आए थे। सुनते ही बाबा की नींद टूट गई। उठकर अपने आसन पर बैठ गए और प्रेमाश्रु बहाते हुए कहने लगे, जग में स्वार्थ मीत सब सदा न आवे काम, दीनन की सुधि लेत को तुम बिन सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।